बलियापुर क्षेत्र, गोविंदपुर क्षेत्र, राजगंज क्षेत्र, तोपचांची क्षेत्र, डुमरी क्षेत्र, बगोदर क्षेत्र, कुर्मी बाउल क्षेत्र। बगोदर के बाद आंदोलन ना के बराबर, नहीं सर्च कीजिए। बगोदर के बाद अगर बरकट्ठा का कोई आंदोलनकारी होता था ना, वो बिशुनगढ़ में आता था आंदोलन भाग लेने के लिए। बरकट्ठा, बरी, चौपारण 3 गो और जीटी रोड में ब्लॉक है, वहाँ आंदोलन नहीं, यानी कुर्मी के पॉपुलेशन जहाँ नहीं वहाँ आंदोलन भी कम होता था। लेकिन क्या कीजिएगा, अभाव का कम बन के बैठा है सबका। अरे भाई नहीं, देखिए हमसे ईर्ष्या भी लोग उस समय करते हैं कि हम वर्चस्व में हैं। चलिए लोग कोई 20 कहता है, कोई 22 कहता है, हम 15% मानते हैं न्यूनतम कि कुर्मी की आबादी 15% है। कई वो थानेदार है हमारे, अरे एसपी एसडीओ रैंक तो छोड़िए, अरे हमारा थानेदार नहीं है, हमारा कहीं वर्चस्व नहीं है। देखिए जब अखिलेश जी की सरकार थी ना, तो उस समय यादव समुदाय के प्रति एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हुआ, इसलिए कि एसडीओ भारी संख्या में यादव समुदाय बने, तो उनका वर्चस्व हुआ। तो मानते हैं कि भाई वो नेगेटिव नैरेटिव हुआ, लालू यादव जी बने। उसके बाद जब देश में भी एक बार जो जनरल है उनके प्रति नेगेटिव जो नैरेटिव हो सेट हुआ, क्योंकि उनकी आबादी से ज्यादा वो लोग हर व्यवस्था में दिखे। हम दिखे हैं यार, हमसे नफरत का कारण क्या है वही तो हम जानना चाहते हैं। आज जो कुर्मी से लोग नफरत कर रहे हैं, हमारे नफरत का कारण क्या है? अरे हमारा थानेदार नहीं हमारे जनसंख्या के अनुपात में। एगो होता है नफरत का कारण होता है कि उस समूह का भागीदारी ज्यादा होने लगा है। सच बोलिए, और सच यही है कि जिसका भागीदारी ज्यादा होने लगता है अनुपात से ज्यादा, तो एगो नेगेटिव माइंडसेट आता है। जैसे जो जनरल वर्ग के हैं, जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, उनकी भागीदारी जब बहुत ज्यादा होने लगी तो उनके प्रति एक नेगेटिव माइंडसेट हुआ। उसी प्रकार अखिलेश की सरकार में कि कोई पैदा हुआ, भाई आप एसडीओ पैदा हुए हैं यादवगढ़ में, तो एक नेगेटिव माइंडसेट इसलिए हुआ क्योंकि वो जगह में आने लगे, ज्यादा से ज्यादा आने लगे। हम यार दरोगा थाना प्रभारी नहीं है, और हमारे लिए अगर नेगेटिव सेट हो रहा है तो हम इस राज्य के सबसे अभागे लोग हैं। और आज आपको कह देते हैं, हमें कहने में गुरेज नहीं है। आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने 3 साल झारखंड को देखा, और किससे तो बीते 20 साल से बचपन से सुन रहे हैं। आज विनोद बाबू पूजनीय हैं, वो भगवान के दर्जे पर रहेंगे हमारे लिए, लेकिन आज उनके उस निर्णय का मलाल है। 84-85 का उनका वो निर्णय स्पष्ट था कि आप शेड्यूल हो जाइए, एकदम स्पष्ट था कि विनोद बिहारी महतो आप शेड्यूल स्वीकार कीजिए, झारखंड आंदोलन से वास्ता छोड़ दीजिए। आज उस निर्णय से विधायक होने के नाते नहीं, क्योंकि बार बार आप कुर्मी लोग को कटघरे में लाके खड़ा करते हैं जिसका कुछ नहीं है, माने वर्चस्व। राज्य में तो सब कुछ है, खून है, लहू है, खेत है, खलिहान है, डैम है, नाला है, सब में हमारा जमीन में सब है, बीसीसीएल है, सीसीएल है, एसीएल है, लेकिन वर्चस्व में हम कुछ नहीं। और इतना नफरत अगर हम झेल रहे हैं तो एक लाइन आज मलाल हो रहा है उनके निर्णय का, उनको शेड्यूल मान लेना चाहिए। क्या मिला? राजमन में मिल गए, टेंडर तो बिहार यूपी का लोग ले ही रहा है, कोयला खदान तो बिहार यूपी का लोग चला ही रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था तो बिहार यूपी का लोग चला ही रहा है, तमाम व्यवस्था को लोग वही लोग चला ही रहा है। तो आज उनको विनोद बाबू को 84-85 में मांग लेना चाहिए। तो हो सके मेरे इस बयान के बाद मेरे ही लोग आलोचना करें, फर्क नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ उस समय। लेकिन वो विनोद बाबू गांधी, आप कहेंगे गांधी क्यों? गांधी बनिया थे ना, उनको मुगल काल में फर्क पड़ा था। जो बेस्ट समाज है, गुलामी का असर किस पे हुआ आपको मालूम है? दलित, बैकवर्ड्स, आदिवासी, विशेषकर वेश्य वर्ग, चाहे मुगल काल रहे, अंग्रेज काल रहे। देखिए वेश्य वर्ग मेरा बुरा ना माने, मैं इतिहास में जो बातें हैं मैं जानता हूँ, उनको रख रहा हूँ। उनको कभी गुलामी से वास्ता नहीं हुआ, क्योंकि बेचते थे। अंग्रेजों ने खेत लिया, खलिहान लिया, तो वर्किंग क्लास डिस्टर्ब हुए, और दलित समाज तो बेचारे पहले से ही डिस्टर्ब थे अपने देश में, उनके साथ क्या व्यवहार था। तो गांधी बनिया होकर उन्होंने आंदोलन किए, बहुत बड़ी बात है। गांधी कोट पैंट पहनते थे, गांधी संपन्न परिवार के बेटे थे, लेकिन उन्होंने उनका कौम संपन्न था। गांधी जिस समाज से आते थे वो संपन्न कौम है, लेकिन गांधी ने आंदोलन किया, बहुत बड़ा त्याग किया। तो वही काम विनोद बाबू ने किया 84-85। वो चाहते तो आज जो देख रहे हैं स्थिति, आज इतना जो कुर्मी लोग गाली सुन रहा है ना, कुछ ना करके, अरे कोई खा के गाली सुनता कि यार मेरा होटल में 10 को रसगुल्ला खा लिया है, साला जो भूखे प्यासे है और 8 घंटा ड्यूटी दिया वो लोग गाली सुन रहे, वो है कुर्मी। तो शायद आज हम एक कह रहे हैं, आज हमको उनके उस निर्णय का खेद है। वो पूजनीय है, वो ईश्वर तुल्य है, लेकिन 84-85 में उनको शेड्यूल का निर्णय मान लेना चाहिए। उस समय अगर मान लेते ना तो ये विवाद नहीं होता, क्योंकि उसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार के साथ था, विशेष सुविधा नहीं थी। राज अलग हुआ, सुविधा विशेष हुई। राज अलग हुआ, विशेष आयोग बना, विशेष पैकेज बना, विशेष संरक्षण मिला, विशेष जो भी मिला, राज अलग हुआ। उस समय अगर विनोद बाबू मान लेते 84-85 में, तो आज आदिवासी समाज विरोध का सवाल ही नहीं था। उस समय कोई विरोध नहीं करता।
लेकिन चूंकि आज ये भी मानते हैं कि दौर बदल चुका है, इसलिए विरोध का झेलना पड़ रहा है। और दूसरा बात, जो जब इस छोटा नागपुर में जब कुर्मी सिटी में थे उस समय 13